के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत पाकिस्तान और तालिबान की जंग से हम करेंगे। आपको बता दें दोनों के बीच एक बार फिर से नई जंग शुरू हो गई है और ड्यूरंट जो रेखा है यहाँ पर पाकिस्तान ने, आपको बता दें पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों पर गोलीबारी की है, जिसके बाद तालिबान ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तालिबान और पाकिस्तान में बॉर्डर पर नई जंग शुरू हो गई है। दोनों देशों की ड्यूरंट रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों पर गोलीबारी की है, जिसके बाद तालिबान ने पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है। तो देखिए धमाकों के आप आवाज सुन रहे हैं, ये लगातार फायरिंग हो रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान से तालिबानी लड़ाके तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। तो शुरुआत की गई पाकिस्तान की ओर से इस ड्यूरंट रेखा पर फायरिंग की और उसके बाद अफगानिस्तान से भी फायरिंग की गई है। लगातार एक दूसरे पर हमला करते हुए दोनों देश दिखाई दे रहे हैं और उस वक्त की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। किस तरह से एक के बाद एक धमाके सुनाई दे रहे हैं आपको, एक के बाद एक धमाके किए जा रहे हैं तालिबान और पाकिस्तान दोनों ही तरफ से। उन धमाकों की आवाज आप सुन पा रहे हैं और तालिबान पाकिस्तान में जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। पाकिस्तान के टुकड़े तय हैं, ऐसा अफगानिस्तान का मानना है। ये दो तस्वीरें पाकिस्तान के भीतर उठ रही बगावत की आंधी की हैं, जिसकी तेज हवा पाकिस्तान में भूचाल ला सकती है। बलूचिस्तान में बगावत हो रही है तो गिलगिट बाल्टिस्तान में भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं। गिलगिट से पाकिस्तान की सरकार और फौज के खिलाफ ये आक्रोश, ये बुलंद होती आवाज लंबे वक्त से उठ रही है। गिलगिट के अवाम जीने मरने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। वायरल वीडियो में लोग सड़क जाम कर रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि कारगिल रोड खोलकर गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत के लद्दाख के करगिल जिले में शामिल किया जाए। लोगों का यह भी दावा है कि पाकिस्तान हमारे साथ भेदभाव करता है, लेकिन अब जनता ने ठान लिया है कि फैसला अब पाकिस्तानी हुकूमत नहीं बल्कि आवाम करेगी। जो सबसे अमीर सूबा है बलूचिस्तान है और वही सबसे महरूम है। वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ गैस नहीं है, तो इसका मतलब कि कौन जिम्मेवार है? हमारे हुक्मरान ही है ना। पाक अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी फौज और सरकार ने गिलगिट के लोगों को धोखा दिया है, उनका शोषण किया और अब सरकार के दमनकारी कानूनों के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं और आक्रोश की धधकती ये आग बुझने वाली नहीं है, क्योंकि गिलगिट के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना डेमोग्राफी बदलने के नाम पर बाहरी लोगों को यहाँ पर बसा रही है। लोगों की जमीनों पर सेना कब्जा कर रही है। सेना के जवानों की तैनाती भी यहाँ पर लगातार बढ़ाई जा रही है। ये हालात सिर्फ गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी एक बड़ी टूट होती दिखाई दे रही है। जी बात यह है कि दहशतगर्द कौन बनाता है? हाँ। हम खुद बनाते हैं, खुद ही बना रहे हैं ना, जबरदस्ती बना रहे हैं। तो बलूचिस्तान वालों को हमने खुद बनाया है। कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तानी सरकार और फौज पाले हुए आतंकियों को मजबूत करने के चक्कर में घर में लगी आग को बुझा ना पाए और मुल्क के दो टुकड़े हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा की, क्योंकि कल पीएम नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और थे और कई ऐतिहासिक समझौते भी हुए हैं। लेकिन इसी बीच इस खबर से पहले हम एक बार अमेरिका की खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जॉर्जिया में एक स्कूल के भीतर हमला होता है और उस हमले के दौरान 4 लोगों की मौत हो जाती है, 9 लोग घायल हो जाते हैं। फायरिंग में आपको बता दें हमलावरों ने भागने का प्रयास भी किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने स्कूल के भीतर, क्लास के भीतर ही जितने छात्र थे उनको बंद कर दिया। हालांकि पुलिस ने मौके से हमलावरों को धर दबोचा। अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी होती है और इस गोलीबारी में दहल उठते हैं। देखिए स्कूल में गोलीबारी की जाती है, जिसकी जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने निंदा की है। कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति है, उनका भी कहना है कि बख्शे नहीं जाएंगे, गलत किया गया है। अमेरिका में एक स्कूल को निशाने पर लिया जाता है और अंजलि, इन हमलावरों ने स्कूल में गोलीबारी की है, 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और फिर
ये हमलावर, देखिए नकाब पोश हमलावर भागने की फिराक में रहते हैं, लेकिन पुलिस मौके से पकड़ लेती है। तो इसके बाद अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की सिंगापुर यात्रा की, क्योंकि कई ऐतिहासिक समझौते हुए हैं दोनों ही राष्ट्रों के बीच और टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य समेत कई ऐसे समझौते हैं जो ऐतिहासिक माने जा रहे हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे सिंगापुर, उनका स्वागत हुआ संसद में और वहां के पीएम वोंग उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। इसके बाद दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई है और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दक्षिण पूर्वी एशिया के दौरे पर हैं और यहां सिंगापुर में बैठक में शामिल हुए और कई ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। व्यापार, टेक्नोलॉजी समेत कई समझौते जो ऐतिहासिक हैं। और इससे पहले पीएम मोदी 2 दिनों के ब्रुनेई दौरे पर थे और अब सिंगापुर में है फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी जहां भी जाते हैं बस छा जाते हैं। ब्रुनेई के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर में कदम रखा तो उनका कुछ यूं स्वागत हुआ। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और दोनों नेता गले मिले। मोदी के वेलकम के लिए कलाकार ढोल की धुन पर नाचते दिखे, तो इस दौरान पीएम मोदी ने ढोल भी बजाया। सिंगापुर में जिस होटल में मोदी ठहरे हैं उसके बाहर भारतीय समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। यहां मोदी ने भारतीय महिला से राखी बंधवाई और अब प्रधानमंत्री सिंगापुर के साथ कई अहम समझौते करेंगे, जैसे कि ब्रुनेई में हुए। वहां के सुल्तान ने अपने शाही महल में मोदी के लिए डिनर रखा था, तो दोनों नेताओं ने भारत ब्रुनेई के बीच में रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। डेलीगेशन लेवल की बैठक के बाद में भारत और ब्रुनेई के बीच में MOU भी साइन हुए। ब्रुनेई की राजधानी और चेन्नई के बीच सीधी फ्लाइट भी शुरू करने का फैसला हुआ, लेकिन इससे पाकिस्तान और चीन परेशान हो उठा। आतंकिस्तान को जरूर इससे मिर्ची लगी है। पाकिस्तान को लगता है कि मुस्लिम देशों का तो वो चौधरी है, तो कोई भी मुसलमान देश भारत से दोस्ती नहीं करेगा, परंतु यहाँ ब्रुनेई तो अच्छी खासी भारत से रिश्ते बढ़ा रहा है। 1 सेकेंड, चाइना को भी परेशानी है ब्रुनेई से, क्योंकि ब्रुनेई साउथ चाइना सी पर एक अहम लोकेशन पे है। मोदी ने अपने एक दौरे से पाक चीन को चित कर दिया। दक्षिणी चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी पर लगाम कस दी, तो ब्रुनेई जैसे इस्लामिक देश को भी अपना दीवाना बना दिया, जिससे पाकिस्तान सरकार टेंशन में है, लेकिन आवाम उल्टा शाहबाज की सरकार को लताड़ रही है। घुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। तो वो जो 5 साल वाले वादे करके आते हैं ना लोगों से, तो वो वादे पूरे हो रहे हैं। मेन चीज यही हो रही है कि उनकी एक स्टेबिलिटी चाह रही है। आप देख ले नरेंद्र मोदी जी है, पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट उनकी चाह रही है। मेन चीज है हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वो 5 साल भी पूरे नहीं कर पा रहा। मोदी भारत को विश्व मित्र बनाकर कूटनीति कर रहे हैं, जिससे चीन पाकिस्तान को मिर्ची लगना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर यूपी के प्रयागराज के अतिसुइया में मदरसे को सील कर दिया गया है प्रियंका। बिल्कुल, और ये वही मदरसा है जिसमें अब से 1 हफ्ते पहले जाली नोटों को लेकर जानकारी मिली थी और वहीं RSS के खिलाफ भी साहित्य मिले हैं। ये वही प्रयागराज का आपको बता दें मदरसा है जिसको लेकर ये मांग की जा रही है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके भीतर कुछ और ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश को तोड़ने वाले जिहादी मदरसा जामिया हबीबिया को लेकर बढ़ते विवाद के बीच आज मदरसे को सील कर दिया गया है। इस दौरान प्राधिकरण को मदरसे से 1,30,000 नकली नोट भी मिले हैं, जिसे प्राधिकरण ने जब्त कर लिया है। प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में बने इस मदरसे को लेकर पहली बार विवाद तब सामने आया था जब यहाँ से बड़ी संख्या में अवैध नोटों के छपने की खबर सामने आई थी। इसके बाद अब यहीं से संघ के खिलाफ आपत्तिजनक किताबें भी मिली थी, जिसके बाद प्रयागराज प्राधिकरण की तरफ से सील करने की कार्रवाई की गई है। आरोप है कि जामिया हबीबिया के मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल और मदरसे के मौलाना जाहिर खान ने ही नकली नोट की फैक्ट्री मदरसे में शुरू की थी। प्रिंसिपल के कमरे से 100 रुपए के 1,30,000 की नकली नोट बरामद किए गए, जिसके बाद प्रिंसिपल के कमरे से स्पीड पोस्ट की पर्चियां और कुछ भड़काऊ किताबें भी मिली थी।
इस भड़काऊ किताब को लेकर खुफिया एजेंसियां भी मौलाना और मदरसे के प्रिंसिपल के कट्टरपंथी संगठनों के साथ रिश्ते की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के अतरसुइया में जामिया हबीबिया मदरसे में करीब 100 छात्र इस्लामिक शिक्षा ले रहे थे। इसमें पढ़ने वाले सभी छात्र बिहार झारखंड के थे। मदरसे के सभी छात्र और मदरसे के सभी इंतजामकार मौलाना अपना सामान समेट कर घर चले गए। खुफिया एजेंसियां मदरसे और मदरसे के प्रिंसिपल समेत सभी मौलानाओं के आर्थिक सोर्स की पड़ताल भी कर रही है, क्योंकि जानकारी सामने आई थी कि ज़कात के तौर पर मदरसा चलाने के लिए विदेशों से भी पैसा भेजा जाता था। इसके अलावा पुलिस और आईबी के साथ सुरक्षा एजेंसियां प्रिंसिपल के कार्यकाल तक के पढ़ाए गए छात्रों का भी पता लगाने में जुटी है, क्योंकि प्रिंसिपल के कमरे में मिली किताब से साफ है कि मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल कट्टरपंथी विचारधारा का है और छात्रों को भी अपनी जहरीली सोच से ब्रेन वॉश किया होगा। प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे से जो आपत्तिजनक साहित्य मिला है, वो किताब दिल्ली के जामिया नगर इलाके में बनी एक प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छापी गई थी। किताब के पीछे लिखा एड्रेस फरोज मीडिया एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के जामिया नगर स्थित अबुल फजल इनक्लेव पार्ट 1 में चलती है। रिपब्लिक की टीम जब जामिया स्थित इस प्रिंटिंग प्रेस के दफ्तर पहुंची तो हमें कोई भी बाहर बोर्ड या जिससे पता चल सके कि यहाँ किताबें छपती हैं जैसा कुछ नजर नहीं आया। रिपब्लिक की टीम जब अंदर गई तो हमने देखा कि कई किताबें अंदर रखी गई हैं और प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा सामान भी अंदर रखा हुआ है। प्रयागराज के एक मदरसे के अंदर आपत्तिजनक लिटरेचर मिला। उस लिटरेचर के अंदर आरएसएस को एक आतंकवादी के तौर पर दिखाया गया है और वो जो किताब है वो दिल्ली के जामिया नगर इलाके में जो है वो छापी गई थी। हालांकि हम जानना चाह रहे थे कि कितनी किताबें छापी गई, कितनी किताबें बिकी, कहाँ का इसका सर्कुलेशन जो है वो किया गया, लेकिन पब्लिशिंग हाउस की तरफ से कोई भी जानकारी जो है वो हमें नहीं मिली। आपको बता दें कि आपत्तिजनक साहित्य तो मदरसे के अंदर से मिला ही, साथ ही नकली नोट छापने की मशीन जो है वो भी मिली, कुछ स्टैम्प्स भी मिले। आशंका इस बात की भी है कि वो नकली नोट जो है वो पोस्टल एक तरीके से कुरियर के जरिए जो है वो दूसरे राज्यों में भेजे गए होंगे। दरअसल जो आपत्तिजनक साहित्य बरामद किया गया है उसमें आरएसएस को आतंकवादी बताया गया है। मदरसे का प्रिंसिपल इसी साहित्य को छात्रों को पढ़ाता था। यहाँ तक कि मदरसे के अंदर से नकली नोट छापने की मशीन भी बरामद की गई। इस मामले में आधिकारिक तौर पर कोई कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन मदरसे से निकले छात्र किसी आतंकी घटनाओं में या किसी आतंकी संगठन में शामिल तो नहीं, इसका पता खुफिया एजेंसियां लगा रही है। इसके लिए पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड